इन्वेस्टमेंट और सेविंग। आज हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट की पहली सीढ़ी क्या है। इन्वेस्टमेंट की पहली सीढ़ी है दोस्तों, जहां से हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए, वो है टर्म इंश्योरेंस। आप कहेंगे यार टर्म इंश्योरेंस ये कैसा इन्वेस्टमेंट हो गया भाई, वहां पे तो कुछ वापस नहीं मिलता। बट दोस्तों टर्म इंश्योरेंस से ही हमें हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों 35 साल के हैं, दोनों को अच्छी जॉब लग गई, दोनों की शादी हो गई, बच्चे हो गए दोस्तों। दोनों ने भी 50-50 लाख का हाउसिंग लोन ले लिया, दोनों ने भी 10-10 लाख का कार लोन ले लिया, दोनों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं दोस्तों। दोनों ने भी सेविंग शुरू किया सब कुछ देखने के बाद। तो मिस्टर ए बहुत होशियार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10,000 रुपए की सेविंग शुरू की म्यूचुअल फंड, SIP, फिक्स डिपॉजिट्स, डेब्ट फंड में। ओके, मिस्टर बी ने क्या किया दोस्तों, मिस्टर बी ने 8,600 रुपए म्यूचुअल फंड के SIP फिक्स डिपॉजिट्स में शुरू की और 1,400 रुपए महीने का उन्होंने एक 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीद लिया दोस्तों। ओके, तो इससे क्या होगा दोस्तों, 5 साल बाद मिस्टर ए को पैसे आएंगे 8 लाख रुपए, बी को आएंगे 6,70,000 रुपए। 10 साल बाद 20.5 लाख आएंगे ए को, बी को आएंगे 17,70,000 रुपए। 25 साल रिटायरमेंट के बाद दोनों के हाथ में क्या रहेगा, ए के हाथ में रहेगा 1,32 लाख, बी के हाथ में रहेगा 1.13 करोड़ रुपीस। अगर आप 25 साल का एवरेज देखोगे दोस्तों तो दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये चीजें आइडियल है दोस्तों। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 60 साल तक ये दोनों इसी तरीके से काम कर पाएंगे। बट दोस्तों ये चीजें हमारे हाथ में होती नहीं है, आइडियल नहीं है ये, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए एट द एज ऑफ 45 दोनों दोस्त एक ही कार में ऑफिस जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, दोनों की डेथ हो गई दोस्तों। तो 10 साल बाद दोनों को क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। ए ने पूरे पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, उसे मिलेगा 20,25,000 रुपए। बी को क्या मिलेगा दोस्तों, 17,70,000 रुपए और 1.5 करोड़ रुपए टर्म इंश्योरेंस के। मिस्टर ए को जो पैसा मिलेगा दोस्तों 20.5 लाख रुपए, आप बताइए क्या वो उसमें से उसकी सारी लायबिलिटीज पूरी कर पाएगा? क्या उसकी फैमिली होम लोन क्लियर कर पाएगी? क्या उसके बच्चे ठीक तरीके से एजुकेशन कर पाएंगे जिस स्टैंडर्ड में मिस्टर ए उनको रखता था? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। बट मिस्टर बी के साथ ये नहीं होगा, क्योंकि उसको 1.5 करोड़ उसके फैमिली को टर्म इंश्योरेंस के मिल जाएंगे, उससे उसकी फैमिली अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएंगी। जिस स्टैंडर्ड का एजुकेशन उसके बच्चे ले रहे थे उसी स्टैंडर्ड का वो ले पाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट की पहली सीढ़ी टर्म इंश्योरेंस है। दोस्तों हम हमेशा एसेट मैनेज कर लेते हैं, बट हम हमारे लायबिलिटीज के बारे में भूल जाते हैं दोस्तों। हम हमारी लायबिलिटीज मैनेज नहीं करते हैं। हमारी लायबिलिटीज क्या है दोस्तों, हमारी लायबिलिटीज है हमारा होम लोन, हमारा बच्चों का एजुकेशन, हमारे रिटायरमेंट के बाद या हमारे पार्टनर के ढेर सारे डेली नीड्स के खर्चे दोस्तों। ये मैनेज करना है दोस्तों, हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ये मैनेज नहीं कर पाते हो दोस्तों तो आप ठीक तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हो दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आप टर्म इंश्योरेंस करवाइए। अनफॉर्चुनेटली आपके जाने के बाद आप आपके फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो दोस्तों, एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, ढेर सारे पैसे या ढेर सारे सवाल जिसमें आएगा मैं मेरे बच्चों का एजुकेशन कैसे करूं, मैं मेरी आगे की लाइफ कैसे जीऊं दोस्तों। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस हमारे लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, और उसी तरीके से मेडिक्लेम भी। मैं इसी एपिसोड में दोनों चीजें कवर करना चाहता था, बट टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं ये नहीं कर पाता हूं। हम नेक्स्ट एपिसोड में मेडिक्लेम के बारे में देखेंगे दोस्तों। हाँ, और ढेर सारे लोग मुझे पूछ रहे कि क्या ये वीडियो मैं मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप दिल खोल के शेयर कीजिए, मुझे कोई कॉपीराइट की परवाह नहीं है। मैं सोचता हूं कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, इसीलिए प्लीज शेयर कीजिए। इसके लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।